वेल ट्रेनिस, अभी हमने देखा कि हम जूम को किस तरह एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए, इंटरनल या एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के लिए, और स्क्रीन शेयरिंग और भी बहुत सारे मैंने फीचर एक्सप्लोर किए उसमें। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब हम मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स विद क्लाइंट्स और इंटरनल और एक्सटर्नल, तो हमने कैसे अपने आप को शो करवाना है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप फिजिकली इंटरव्यू के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या कहीं पे आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो सेम गोज़ फॉर योर वर्चुअल मीटिंग्स। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ड्रेस कोड। अगर आपने सूट नहीं पहना तो नॉट एन इश्यू। अगर आपने जो भी ड्रेस पहना हुआ है तो मेक श्योर करें वो प्लेन कलर्स में हो और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट ना लिखा हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ चीज़ें किसी भी रीजन में किसी भी क्लाइंट को ऑफेंसिव लग सकती हैं। तो मेक श्योर करें कि प्लेन कलर्स पहने जो कि अट्रैक्टिव हों। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बहुत ही आम सा है लेकिन हम उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है आई कॉन्टैक्ट का। जब हम बात करते हैं फिजिकल मीटिंग्स की तो आई कॉन्टैक्ट तो बेस्ट पे होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वर्चुअल मीटिंग्स की तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। वो कैसे? क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं। अब अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप पीसी है तो ऑब्वियसली उसका जो कैमरा होता है वो टॉप पे माउंट होता है, या वो आपकी टेबल पे जो एलिवेशन उसका एंगल बन रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो आपने इंश्योर करना है वो ये है कि आप आई कांटेक्ट अपने कैमरे के साथ रखें मोस्ट ऑफ द टाइम। उससे ये फील होता है जो दूसरी तरफ आपके क्लाइंट बैठे हुए हैं उनको ये फील होता है कि आप शायद उनकी तरफ देख रहे हैं, तो इससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो मेक श्योर करें कि कैमरे की तरफ ज़रूर देखें। और एक और चीज़ जो कि हम मोस्टली फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इग्नोर करते हैं, वो है आपका पोस्चर। बाज़ औक़ात मैंने खुद देखा हुआ है कि अक्सर लोग क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, वो बेड पे बैठे होते हैं, कभी वो ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं जहाँ पे उनको एक्चुअली नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लाइंट से मीटिंग की बात कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर सीट के ऊपर या सोफ़ा के ऊपर बैठें। आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप, अगर डेस्कटॉप है तो ऑब्वियसली वो डेस्कटॉप टेबल के ऊपर होगा, अगर लैपटॉप है वो आपके लैप्स में ना हो। वो बड़ा ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि आप जैसे आप मूव कर रहे होते हैं आपका लैपटॉप भी मूव कर रहा होता है और एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा इंप्रेशन जाता है क्लाइंट की तरफ। सो अवॉइड दैट। कोशिश करें कि जब अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप टेबल के ऊपर पड़ा हो और आप जो है एक प्रॉपर एंगल पे बैठे हों, चेयर पे प्रॉपर तरीके से बैठे हों जिससे आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगे। और काइंडली मोबाइल्स को अवॉइड करें। अगर आप बहुत मजबूरी है तब आप क्लाइंट को बता दें कि माजरत के साथ मैं मोबाइल से आने लगा हूँ, मेरा कोई जो भी XYZ इशू है इस वजह से, अदरवाइज प्रेफर्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप। जैसे हम फिजिकल मीटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरप्शन बहुत बुरी समझी जाती है कि अब मैं बात कर रहा हूँ और मुझे कोई इंटरप्ट कर दे, मेरी बात काट के अपनी बात कर दे तो मुझे बुरा लगेगा। सेम गोज़ फॉर वर्चुअल मीटिंग्स एज वेल, क्योंकि हमारी वर्चुअल मीटिंग के अंदर कम्युनिकेशन थोड़ी सी लैग कर रही होती है। बाज़ औक़ात जो है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वहाँ से उन्होंने बात कर दी, आप तक लेट पहुँची या आप तक आने में उसको टाइम लग गया तो आपने अपनी बात शुरू कर दी, तो इधर थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की इंटरप्शंस होती है। तो मेक श्योर करें कि जब आपने कोई क्वेश्चन पुट कर दिया है या आपने कोई कमेंट कर दिया है तो अब उनकी बारी का वेट करें। अगर वो बोल रहे हैं लेट देम कंप्लीट, देन यू विल स्टार्ट। हाँ, इन केस अगर आपको फील होता है कि या वो पॉइंट अपना जो है उनका इनकम्प्लीट है या उसमें कोई चीज़ रह गई है या कुछ आप चाह रहे हैं कि आप अपना इनपुट दें, तो आपको इसके अंदर जूम के अंदर एक फ़ीचर मिलेगा या जितने भी आजकल हमारे कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, रेज़ हैंड की। जब आप रेज़ हैंड कर देते हैं तो वो सबको पता चल जाता है दैट यू वांट टू से समथिंग। तो वो आपको खुद ही जो है आप तो बेसिकली होस्ट भी हो सकते हैं, तो जिनके साथ आपके क्लाइंट हैं वो आपको खुद ही मौका दे देंगे, जी प्लीज़ से। तो इससे ये होता है कि हमारी इंटरप्शन मिनिमल हो जाती है। जैसे कि शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस तरह मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आपको कितना ऑकवर्ड लगेगा। मुझे तो ऑब्वियसली लगेगा, आपको भी लगेगा कि मेरा ध्यान जो है मीटिंग की तरफ या इंटरेक्शन की तरफ नहीं है बल्कि अपनी डिवाइस की तरफ है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी ख्याल रखें। अगर आपका इंटरेक्शन अपने मोबाइल के साथ है या आप कुछ ऐसे फिजिटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ, तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट को ये चीज़ नागवार गुजरेगी। सो अवॉइड करें इन चीज़ों को। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि जब हम फिज़िकल मीटिंग या इंटरेक्शन करते हैं तो हम नॉर्मली खुश मिजाजी दिखा रहे होते हैं, खुश होते हैं, स्माइल पास कर रहे होते हैं। तो यही एटिकेट्स, यही चीज़ें जो है आपकी वर्चुअल मीटिंग में भी होनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी मीटिंग का माहौल खुशगवार होता है और आपके जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन है वो एट इट्स बेस्ट होती है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं मज़ीद इसको इन डिटेल कि हम इसको वेब पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वेल ट्रेनिस, लास्ट लेक्चर में तो हमने जूम का टूल देखा और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे जूम फॉर वेब। इसके लिए वही हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप नोटिस करेंगे कि जूम की वेबसाइट पे आप जाएं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी साइन अप की। अकाउंट साइन अप करें और साइन इन करें फॉर टाइम सेविंग। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना के साइन इन कर लिया हुआ है।
तो अगर आप साइन इन करेंगे तो इसकी लेआउट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे आपकी मीटिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, हब्स हैं और बहुत सारे वो फीचर्स हैं जो कि डेस्कटॉप ऐप में नहीं नज़र आ रहे थे। यहाँ पे आप अपने अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अपनी वेब ऐप की। इन केस अगर आप किसी वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जूम इंस्टॉल नहीं कर सकते सिस्टम में, तो हमारे पास वेब ऐप मौजूद है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास लिखा है वेब ऐप और इसके होम पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे वेब ऐप के ऊपर। अब आप क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ओपन हुई है तो वो अब आपसे कहेगा कि शो नोटिफिकेशन। आपने इसको अलाउ ज़रूर करेंगे ताकि जो मीटिंग के नोटिफिकेशंस हैं कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है किसी भी किस्म की, तो वो आपको ज़रूर शो हों। इसको अलाउ पे क्लिक कर दें। अब हम बात करते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो लेआउट इसकी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे हमारी डेस्कटॉप ऐप की थी। अब हम बात करते हैं न्यू मीटिंग की। यहाँ पे मैं न्यू मीटिंग पे क्लिक करूँगा और अब आप नोटिस करेंगे वो मुझे कह रहा है ज्वाइनिंग मीटिंग। तो पहली चीज़ जो इसने मुझसे पूछी है वो है, डू यू वांट पीपल टू सी यू इन द मीटिंग। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि लोग मुझे देखें, और वो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है यूज़ माइक्रोफोन एंड कैमरा, कंटिन्यू विदाउट माइक्रोफोन एंड कैमरा। तो हरगिज़ ये ना कीजिएगा, ऑलवेज मेक श्योर कि आप माइक्रोफोन और कैमरा यूज़ करें। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की, तो वो उनके लिए वो लाजमी वो समझते हैं कि आपकी वीडियो ऑन हो, और इसको रखें, बहुत फ़ायदा होता है आपको। अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, अलाउ दिस टाइम, तो इसको अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट पे क्लिक करें ताकि जब भी आप टीम्स को स्टार्ट करें तो आपका कैमरा ऑलरेडी एक्सेसिबल हो आपके वेब ब्राउज़र को। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मेरे पास यहाँ पे दो बटन्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट पे हैं। मेरा माइक भी म्यूट है जिसको मैंने अब अनम्यूट कर दिया। इसी तरह जो है मेरी वीडियो भी म्यूट है। वीडियो म्यूट से मतलब है कि मेरा कैमरा ऑफ है और इसको मैंने एनेबल कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने यहाँ पे मौजूद हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास वीडियो के लिए बहुत सारे फ़िल्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास फीचर है ब्लर माय बैकग्राउंड। अगर मैं ब्लर माय बैकग्राउंड कर दूंगा तो यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा और मैं जो हूँ प्रॉपर रेजोल्यूशन में नज़र आ रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन होती है चूज़ बैकग्राउंड की। अगर मैं चूज़ बैकग्राउंड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जो कि मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करना चाहूँ तो मैं सेट भी कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास कैमरे की डिस्ट्रैक्शन हो रही थी तो मैंने फ़िलहाल अपनी वीडियो बंद कर दी है। वेल ट्रेनिंग्स, यहाँ पे हमारे पास जो हैं कुछ आपको बटन नज़र आ रहे होंगे जिसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, चैट है, रिएक्शंस हैं, स्क्रीन शेयरिंग है। तो अगर हम पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे एक पेन आ जाएगी जिसके अंदर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं मीटिंग में या नहीं हैं उनकी सारी लिस्ट आएगी। फॉर इंस्टेंस अभी मैं इनवाइट करूँगा और ये मैंने एक इनवाइट का लिंक कॉपी किया है और मैंने जो अपने कॉलीग हैं उनको मैंने शेयर कर दिया है जो कि अब इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे चंद ही सेकेंड्स में। वेल ट्रेनिंग्स, अब आप नोट करें तो कासिम ने जो है मेरी मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। बाज़ औक़ात हम जो है वेबसाइट्स या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम चाहें तो चैट के अंदर मैसेज कर देते हैं। इससे ये होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपके मीटिंग के अंदर मौजूद हैं सबको वो चला जाता है। फॉर इंस्टेंस में डिजी स्किल्स की हमारी डिस्कशन हो रही थी तो मैं यहाँ पे डिजी स्किल्स की वेबसाइट उनको बताना चाहता हूँ। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और कोशिश करें कि चैट को ज़रूर यूज़ किया करें ड्यूरिंग द मीटिंग्स। इससे ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रहती है। अब यहाँ पे मेरा मीटिंग का मैसेज चला गया और ये अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं जिसमें माइक म्यूट और कैमरा ऑफ का आ रहा है। तो इनको मैं चाहे तो आस्क टू अनम्यूट या ख़ुद से भी इनको मैं ऑप्शंस को मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि मैं होस्ट हूँ। यहाँ पे मैं इनके साथ डायरेक्ट चैट भी कर सकता हूँ। आस्क फॉर वीडियो स्टार्ट, कि मैं इनको कहूँ कि ये वीडियो अपनी स्टार्ट करें। इनको पिन भी मैं कर सकता हूँ। इनको मैं होस्ट भी बना सकता हूँ। इनका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा एक वेटिंग रूम का फीचर होता है वो भी हम नहीं कर रहे और अगर चाहूँ तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ये तो हमने देख लिया चैट का। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिएक्शंस। फॉर इंस्टेंस आपको मीटिंग के अंदर कोई बात अच्छी लगी है या कोई आपको फील हुआ कि यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस या कुछ आपका इमोजी जाना चाहिए तो यहाँ पे आप रिएक्शंस पे क्लिक करके जो है क्लैप कर सकते हैं। किसी को अप्रिशिएट करना है या कोई मज़े की बात हुई है तो उस पर जॉय का आपने भेज दिया तो ये आप इनको इंटरेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं इंटरेक्टिव करने के लिए मीटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रीन शेयरिंग की। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम कर चुके हैं लेकिन क्योंकि वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि टैब्स, अगर आपके ब्राउज़र के अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन हुई हैं तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आपने कौन सी टैब यहाँ पे करनी है। अगर आप विंडो करना चाहते हैं तो आप पूरी विंडो एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इंटायर स्क्रीन कर सकते हैं। ब्राउज़र में आपको ये फीचर ज़रूर अवेलेबल होता है कि आप अपनी टैब्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे वाइट बोर्ड को भी अपना यूज़ कर सकते हैं।
आप वीडियोस सारी बंद कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इशू आपको फील हो रहा है कि आपकी बैंडविड्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप इनकमिंग वीडियोस कर दें, तो जितनी भी आपको वीडियोस मौसूल हो रही होंगी जहाँ जहाँ से, वो सब बंद हो जाएंगी, उससे आपकी बैंडविड्थ सेव हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास आ जाता है एंड पे अगर आप क्लिक करें, एक होता है लीव मीटिंग। इसका मतलब है कि सिर्फ आप मीटिंग छोड़ें और मीटिंग कंटिन्यूड है, जिसको आप बाद में देख सकते हैं, या इंटरेक्शन आप दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्योंकि होस्ट हैं, आपके पास ऑप्शन आ रही होगी एंड मीटिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सबकी मीटिंग क्लोज हो जाएगी और दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएगी। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं और ये हमारी मीटिंग हो गई ख़त्म। वेल ट्रेनिंग्स, हमने देखा कि एटिकेट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी मीटिंग्स में, और उसके साथ हमने देखा कि हम अपने कैमरे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। कैमरा के अंदर जो है बैकग्राउंड ब्लर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो ब्लर कर दें अपनी बैकग्राउंड, नो इश्यूज़। हाँ, बाज़ औक़ात आपको हाई रेज़ कैमरास भी चाहिए होते हैं कि वो आपकी जो इमेज सीनरी आपने अगर पीछे की होती है वो मैच नहीं हो रही, तो ब्लर की ऑप्शन बहुत अच्छी है, वो आपके कैमरा के साथ अलाइन हो जाती है। इससे ये होता है कि आपके पीछे जो घर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिर इतने विजिबल नहीं होते और आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। तो कोशिश करें कि इस तरह के फीचर्स को यूज़ करें ताकि आपकी जो मीटिंग्स हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोग्रेसिव हों। थैंक यू वेरी मच।